वेलकम बैक टू आर्ट एंड कल्चर विद प्रियंका। आज का हमारा टॉपिक है द मोस्ट फेमस आर्ट मूवमेंट एंड स्टाइल, जिसे पहला नाम आता है बैरक का। बैरक की शुरुआत लगभग 1590 से लेकर 1740 मानी जाती है। बैरक शब्द पुर्तगाली शब्द है, बैरको से आया है, जिसका अर्थ है अनियमित मोती या पत्थर। यह एक सांस्कृतिक और कला आंदोलन को संदर्भित करता है जो 17वीं शताब्दी की शुरुआत से 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप की विशेषता थी। यह कला आंदोलन यूरोप में लगभग फ्रांस, इटली, नीदरलैंड, जर्मनी तक फैला हुआ था। यहाँ के मुख्य कलाकार की बात करें तो वह हैं जियान लोरेंजो बर्निनी, फ्रांसिस्को बोरोमेनी, करावाजियो, पियर पुगेट, रेम्ब्रांट, पीटर पॉल रूबेंस, जोहानस वार्मर, एंटोनियो विवाल्डो इत्यादि। दूसरा कला आंदोलन है आर्ट नव, जिसकी शुरुआत लगभग 1880 से 1910 मानी जाती है। आर्ट नव एक इंटरनेशनल ऑर्नामेंटल आर्ट स्टाइल है जो 20वीं सदी के अंत में यूरोप और संयुक्त अमेरिका में वास्तुकला, ललित कला और विशेष रूप से सजावटी कलाओं की विशेषता रही। आर्ट नव का शाब्दिक अर्थ है न्यू आर्ट। शब्द का पहली बार उपयोग 1884 में बेल्जियम में किया गया था। इसे विभिन्न देशों में विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे जर्मनी में इसे जुगेनस्टिल कहते हैं, ऑस्ट्रिया में विजिंग सेंसेशन, स्कॉटलैंड में ग्लासो स्टाइल, इटली में आर्टे नोव या स्टाइल लिबर्टी, फ्रांस में बैले एपोक के नाम से ये जाना जाता है। कला और डिज़ाइन को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से कलाकारों ने जैविक और प्राकृतिक रूपों से प्रेरणा ली और इसके परिणामस्वरूप घुमावदार विषय देखने को मिलते हैं और बहुत ही सुंदर और सजावटी चित्र या डिज़ाइन यहाँ पर देखे जा सकते हैं। यहाँ के मुख्य कलाकार हैं गुस्ताव क्लिम्ट, आम्ब्रे बियर्टे, लुइस कम्फर्ट टिफनी, हेनरी वॉन डे बेले, यूजीन ग्रासलेट इत्यादि। तीसरा आंदोलन आता है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, वह है एक्सप्रेशनिज्म आंदोलन। यह 1905 से लेकर 1920 तक चला। एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस तक फैला था। 20वीं सदी की शुरुआत में बुर्जुआ संस्कृति के प्रतिरोध और पुनर्जीवित रचनात्मकता की उत्कृष्ट खोज से प्रेरित होकर यूरोप में कला आंदोलन फैली, जिसे अभिव्यंजनावाद या एक्सप्रेशनिज्म कहा जाता है। इस कला आंदोलन में स्वयं, मानस, शरीर, कामुकता, प्रकृति, आत्मा, भावनाएं, रहस्यवाद, वास्तविकता का विरूपण, अतिशयोक्ति और रंग का अधिक उपयोग देखा जा सकता है। एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट में फ्रेंच एक्सप्रेशनिज्म, जर्मन एक्सप्रेशनिज्म, ऑस्ट्रियन एक्सप्रेशनिज्म, नॉर्वे एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट भी हुआ। यहाँ के मुख्य कलाकार हुए विसेंट वैन गॉग, हेनरी मातिस, एडवर्ड मुंक, एगॉन शेले, ऑस्कर कोकोस्का, वासली कैंडिनेस्की, फ्रांस मार्क, अर्नस्ट लुइस क्रिश्चियन इत्यादि। नेक्स्ट आ जाता है क्यूबिज्म, जो 1907 से लेकर 1914 तक चला। क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट पेरिस में पनपी थी। क्यूबिज्म 20वीं सदी की सबसे प्रभावशाली कला शैलियों में से एक है। क्यूबिस्टिक कलाकारों और क्यूबिज्म कला ने वास्तव में गहराई का भ्रम पैदा करने से बजाय कैनवास की द्विआयामी प्रकृति पर जोर दिया। उन्होंने पर्सपेक्टिव का यूज़ न करके अलग तरीके से टोन का यूज़ करके इसे हासिल किया। वस्तुओं को अलग अलग प्लेस में तोड़कर कलाकारों ने एक ही समय में एक ही स्थान पर अलग अलग दृष्टिकोण दिखाए हैं। यह दो फेज में देखने को मिलता है, एनालिटिक क्यूबिज्म और सिंथेटिक क्यूबिज्म। यहाँ के मुख्य कलाकार हैं पैब्लो पिकासो, जॉर्जेस ब्राक, फ्रैंक लेगर, अलेक्जेंडर आर्किडो इत्यादि। नेक्स्ट कला आंदोलन आ जाता है कंस्ट्रक्टिविज्म, जो कि 1915 से 1940 तक चला। यह सोवियत यूनियन और जर्मनी में इसका विकास हुआ। रचनावाद में कलाकार की भूमिका को फिर से परिभाषित किया गया। कलाकार एक चित्रकार की जगह एक इंजीनियर बन गया जो औजारों का इस्तेमाल करता था। सन 1913 में रूसी कलाकार व्लादिमीर तातलिन ने पिकासो के स्टूडियो का दौरा किया था। वे पिकासो के कोलाज से बहुत ही प्रभावित हुए थे। इस मुलाकात ने तातलिन को गहराई से प्रभावित किया और उन्होंने कोलाज माध्यम में अपनी खुद की खोज शुरू की और धातु और लकड़ी के बने अमूर्त त्रिआयामी कोलाज बनाने शुरू किए थे। इसके रचनात्मक शुरुआत की जो चिन्हित किया गया एक कला आंदोलन के रूप में ये उभर कर आया। इसमें ज्यामितीय आकृति हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ के मुख्य कलाकार हुए व्लादिमीर तातलिन, अलेक्जेंडर रोचेंको, गुस्ताव क्लूट्स और एले लिचिस्टी, ल्यूब्रोको पोपोवा इत्यादि। नेक्स्ट जो कला आंदोलन है वह है दादाइज्म।
बात करते हैं हम दादाइज़्म की, तो दादाइज़्म का समय-काल जो है वह 1916 से लेकर 1924 माना जाता है। दादाइज़्म कला आंदोलन जो है स्विट्ज़रलैंड, पेरिस और न्यूयॉर्क में पनपी थी। दादावाद 20वीं सदी की शुरुआत में क्रांतिकारी कला आंदोलन में से एक साबित हुआ था, जो आधुनिक युग की प्रतिक्रिया के रूप में पैदा हुआ। दादावाद कला की मुख्य विशेषता थी हास्यपूर्ण, बेतुकेपन की ओर झुकाव वाला और अधिकार के प्रति व्यंग्यात्मक जो है रवैया यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ के मुख्य कलाकारों की बात करें तो वो हैं मार्शल ड्यूशम, हुगो बेल, सोफिया तेवर आर्प, मन रे, फ्रांसिस्को पिकाबिया इत्यादि। नेक्स्ट कला आंदोलन की बात करते हैं तो वो है आर्ट डेको। यह 1925 से लेकर 1940 तक चला। आर्ट डेको दृश्य कला, वास्तुकला, डिज़ाइन और सजावटी कलाओं में एक कला आंदोलन था जो प्रथम विश्व युद्ध से पहले फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट में उभरना शुरू हुआ, लेकिन वास्तव में इसका विकास सन 1925 में हुआ। उस वर्ष एक सजावटी कला आंदोलन कला की प्रदर्शनी लगी थी पेरिस में, जहाँ पे बहुत सारे कलाकार, वास्तुकार, डिज़ाइनर ने अपने कला का प्रदर्शन किया और यह एक आंदोलन की मुख्यधारा बन गई। यह शैली अपनी साहसिक ज्यामितिक रूपों और शानदार प्राकृतिक नई सामग्रियों, आधुनिकता के प्रतीक, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, क्रोमो, प्लास्टिक इत्यादि के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के मुख्य कलाकार हुए तमारा दे लैम्पिका, रेने बुथाउ, राफेल डोलेर्मो, जीन गैब्रियल डोमग्यूल और हैं जीन डुपॉल, पॉल पोइरेट इत्यादि। नेक्स्ट जो कला आंदोलन है वह है एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म। यह लगभग 1940 से लेकर 1950 तक चला। ये न्यूयॉर्क शहर से शुरू हुआ। इसे एक्शन पेंटिंग, कलर फिल पेंटिंग, न्यूयॉर्क स्कूल पेंटिंग, स्पिरिचुअलिटी, इमोशनल एक्सप्रेशन, स्पॉन्टेनियसली गेस्चर वर्क मेकिंग, सबलाइन शैलियाँ विकसित हुई। कई कलाकार दूसरे युद्ध के बाद भयानकता को देखते हुए अपने आप से सवाल कर बैठे थे कि इस क्रूर विश्व युद्ध के बाद हम किस तरह से जीवन और कला को पहले से शुरू कर पाएंगे। तभी 1940-1950 के दशक में न्यूयॉर्क में एक नया कला आंदोलन उभरने लगा, जिसमें कलाकारों ने अमूर्त भाव को निशान बनाए और रंग क्षेत्रों के प्रभावित करने वाले के माध्यम से अपनी भावनाओं को कैनवास में अभिव्यक्त किया। यहाँ के मुख्य कलाकार हुए जैक्सन पोलॉक, ली कार्सनर, मार्थ रोथको, विलियम दी कोनिंग, एलन दे कोनिंग, बर्टनेट न्यूमैन इत्यादि। नेक्स्ट कला आंदोलन था कोबरा। कोबरा एक अग्रहणीय कलाकारों का इंटरनेशनल आर्ट मूवमेंट था, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आधुनिक कला में क्रांति ला दी। यह युद्ध के बाद का पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय अवंगार्ड कला आंदोलन था जिसके सदस्यों ने नए समाज के लिए सहजता और प्रयोग के आधार पर व्यक्ति के नए साधन तराशे। 8 नवंबर 1948 को पेरिस के कैरल क्रिश्चियन डोटेरमन, असगर जॉन और जोसेफ नाइट्रेट द्वारा यह गठित हुआ। कोबरा को समूह के नाम के रूप में चुना गया क्योंकि इन कलाकारों का जो क्षेत्र था, जो होम सिटी था, कोपेनहेगन, ब्रुसेल्स और एम्स्टर्डम, इन सिटी के पहले अक्षर के नाम से इसे कोबरा नाम दिया गया। इन कलाकारों ने क्रिएशन बिफोर थ्योरी, मटेरियलिज्म, मार्क मेकिंग, स्पॉन्टेनियसली जैसे काम किए हैं। हालांकि यह केवल नवंबर 1951 तक ही चला, लेकिन इस कला ने एक स्थायी प्रभाव डाला जो कि सही मायनों में अनौपचारिक रूप से अस्तित्व में रहा। नेक्स्ट और अंतिम है पॉप आर्ट। पॉप आर्ट यह 1955 से लेकर 1965 तक इसका समयकाल माना जाता है। यह कला आंदोलन जो है ब्रिटेन और यूएसए में पनपी। पॉप आर्ट की पहली परिभाषा ब्रिटिश क्यूरेटर लॉरेंस एलोवे द्वारा दी गई थी, जिन्होंने 1955 में उपभोक्तावाद, नए मीडिया और बड़े पैमाने पर प्रजनन की कल्पना द्वारा विशेषता वाली कला के एक नए रूप का वर्णन करने के लिए पॉप आर्ट शब्द का आविष्कार किया। बोल्ड, सरल, रोजमर्रा की कल्पना, जीवन ब्लॉक रंगों के माध्यम से पॉप आर्ट वाणिज्यिक और ललित कलाओं के बीच की खाई को कम करने वाले पहला कला आंदोलन था। यहाँ के मुख्य कलाकार थे एंडी वरोल, रॉय रिचेनस्टीन, रॉबर्ट रोशनबर्ग, क्लेस ओल्डेनबर्ग, रिचर्ड हैमिल्टन, डेविड हॉकनी इत्यादि। पॉप कलाकारों के काम में हमें जो है पॉप कल्चर का प्रभाव देखा जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।